हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जो आपका कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में भी पढ़ा जाता है। इसमें आज बात करेंगे होमोजीनियस प्रोडक्शन कंसेप्ट की और इसके एक्सपेंशन पाथ की, और ये होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन को ही हम लोग होमोजीनियस कह सकते हैं जिसकी क्या हो, डिग्री n हो। अगर क्या है, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कुछ कांस्टेंट से, तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल निकले। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो अलग अलग हैं, मतलब ये तो अगर x एंड y आप इकट्ठा लिखते हो तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन जब हम इसको क्या है x प्लस वाई लिखते हैं तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ये दोनों x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करे। लेकिन इसका जो सम है, इनका अगर सम करते हैं, वो अगर मैं मान के चलूँ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू को कुछ भी पुट करवाओगे तो उससे z की वैल्यू निकलेगी। तो मतलब क्या है, ये रिजल्ट है कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय लैम्डा n का। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं डिग्री n के। इसमें इन्होंने बात की है कि अगर हम कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, सपोज लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो इसके रिजल्ट पे वो निर्भर करेगा। तो वही वो चीज़ क्या है कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, कि हम कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं कुछ कांस्टेंट के साथ में, लाइक ये लैम्डा के करवा दिया और लैम्डा एल करवा दिया, तो इसका जो सम आता है वो क्या है, लैम्डा एन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो ये आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज करो कि हमारे पास ये फंक्शन है दैट y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसकी डिग्री क्या है, ये इसकी डिग्री है। ये होमोजीनियस फंक्शन है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अगर वहीं यहाँ पे 3 आ जाता है तो मतलब इसकी डिग्री 3 है। अ फंक्शन विच इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड या एक्स प्लस वाई, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे y आ गया, क्योंकि y तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, z लेंगे, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो हम यही मानकर चल सकते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स प्लस जेड है तो डिग्री क्या है, इन दोनों की 1 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो इसको कहा जाता है लीनियरली होमोजीनियस फंक्शन। लीनियर होमोजीनियस फंक्शन तब होता है जब फंक्शन की डिग्री क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। और ये हमें बताता क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर लग रहा है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर देखो हम लोग डबल कर देते हैं इनपुट्स को, तो क्या होगा, आउटपुट भी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले 50 आउटपुट आ रही थी, 10 लेबर लगाने से और 20 कैपिटल लगाने से, इन दोनों को अगर डबल कर दिया जाए, 20 लेबर कर दी, 40 कैपिटल कर दी, तो क्या होगा, ये चीज़ भी आपकी क्या है, डबल हो जाएगी। तो यही वो समझाना चाह रहे हैं, अगर आप इनपुट्स को डबल करवाते हो तो एग्जैक्ट आउटपुट भी आपकी क्या है, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, इन जनरल हम क्या किसको लेते हैं लीनियरली होमोजीनियस, जैसे Q है वो फंक्शन है K और L का। K क्या है, कैपिटल, L है आपकी लेबर। तो अगर किसी भी फंक्शन को हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये लैम्डा आपका कांस्टेंट है, लैम्डा K और लैम्डा L, ये फंक्शन आपका बना। तो क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं फंक्शन के साथ, ये फंक्शन क्या आता है, KL। और ये देखो Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ KL, इसको हम लोग Q लिख सकते हैं। क्लियर है, ये लैम्डा क्यू बन गया। तो यही चीज़ है ना आपकी, देखो वही चीज़ वो बता रहे थे कि इसको हम लैम्डा एन कुछ कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे एन क्या है, 1 है, क्योंकि आपकी क्या है, ये लीनियर की बात की जा रही है। तो इसका जो सम आता है, ये फंक्शंस आते हैं, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन का नाम देते हैं। फॉर एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन लो आप लेबर एंड कैपिटल की, उससे आप लोग क्या है, लैम्डा की कुछ भी वैल्यूज़ हो तो आप लोग निकाल सकते हो। अगर लैम्डा 3 है, 3 का मतलब क्या है कि हमने इनपुट को ट्रिपल कर दिया, तो इसका मतलब आउटपुट भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। बहुत कुछ एग्जांपल्स होती हैं लीनियरली होमोजीनियस फंक्शन की। फॉर एग्जांपल, पहली क्या है कि हमने इसको कांस्टेंट a के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको b के साथ। और जो सेकंड वाली है वो क्या है, ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है आपका, ये इसको ऐसे लिखा जाता है
कि ये ए के पावर लैम्डा एंड एल पावर 1 माइनस लैम्डा इसको लिखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बीटा की वैल्यू इसमें से निकाल ली जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरीके से उसको लिख दिया जाता है, या एल की पावर आप लोग क्या है बीटा भी ले सकते हो। लेबर की पावर बीटा होती है और कैपिटल की पावर अल्फ़ा ली गई है, और जो आपका अल्फ़ा है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करवाता है, क्योंकि इसका सम इक्वल टू 1 होता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल होती है? आपकी कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट सपोज करो कि एक फर्म इनिशियली प्रोड्यूस करवाती है क्यू, ये इसकी आउटपुट है फर्म की। इनपुट्स उसने यूज़ किए हैं कैपिटल और लेबर, और देन डबल इट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ, क्या करता है वो, उनकी जो इनपुट्स आप यूज़ करवा रहे हो ना उसको डबल कर देता है। तो अब हम देखना चाहेंगे कि आउटपुट क्या होगी। सपोज करो ये फंक्शन है दैट क्यू इज इक्वल टू ए, वही कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ही हम लोग लिख रहे हैं। क्या था? डबल करवा दी, कैपिटल आपने डबल करवाई, इसकी पावर क्या थी? अल्फ़ा। उसके साथ ही लेबर आपने डबल करवा दी और उसकी पावर क्या थी? 1 माइनस अल्फ़ा थी। तो अब क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखो 2, इसके ऊपर अल्फ़ा पड़ा है, अल्फ़ा यहाँ पर आ गया, यहाँ से भी 2 को बाहर निकालो, यहाँ पर 2, इसकी पावर क्या है? 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ए, वैसा ही लिखेंगे, बच क्या गया है बीच में? के अल्फ़ा और एल 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या है? बच गया है। तो अब 2 अल्फ़ा 2 क्या है? बेस सेम है, तो पावर्स क्या है? ऐड हो जाएंगी, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और पीछे ये सारा का सारा वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या होता है? अल्फ़ा अल्फ़ा कट हो गए, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2। बाकी सारी चीज़ क्या है? सेम, के की पावर अल्फ़ा, एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट भी क्या हो चुकी है? डबल हो चुकी है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपका क्यू क्या था कि आउटपुट क्या होती है? क्यू इज इक्वल टू वही चीज़ जो हम पीछे पढ़ कर हटे हैं कॉब डॉगलस में, क्यू इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फ़ा एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया? क्यू लिख लिया, और 2 साथ में आ गया। मतलब अगर आप इनपुट्स को डबल करते हो तो आउटपुट अपने आप ही क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ये शो करता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी क्या है? लीनियरली होमोजीनियस होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन पाथ की, वो कैसे बनाया जाता है। अगर फर्म क्या है? एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो उसका एक्सपेंशन पाथ भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब दोनों चीज़ें एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? आउटपुट है 10 यूनिट्स की हो रही है, लेबर 10 यूनिट लगा रहे हो और कैपिटल 5 यूनिट लगा रहे हो। सपोज करो कि फर्म ने अपनी आउटपुट को बढ़ाना है और इनपुट प्राइजेस चेंज नहीं होंगे और स्लोप भी आइसोकॉर्न का चेंज नहीं होगा, मतलब इक्वल ही रहेगा ओरिजिनल वन के। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन पाथ को बना लेते हैं। सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये शो क्या करवाती है कि हम लोग आउटपुट कितनी प्रोड्यूस करवा रहे हैं? 10 की। तो मैं यहाँ पर क्या है ले लेती हूँ, ये मेरी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है 10 की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। हम लेबर कितनी लगा रहे हैं? 10। एक्स एक्सिस में क्या है? लेबर शो की है, और वाई एक्सिस में आपकी क्या है? कैपिटल शो की गई है। तो हम कैपिटल कितनी लगा रहे थे? 5 यूनिट्स। लेबर 10 लगा रहे हो, कैपिटल 5। अब हमें क्या है? अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब 15 करनी है हमें प्रोडक्शन। क्यू इज इक्वल टू 15, आउटपुट 15 करनी है। तो क्या है? कैपिटल और लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। लेबर हमने बढ़ा दी है, 10 थी, अब 15 हो गई, और जो कैपिटल है वो हो गया आपका 7.5। नेक्स्ट फिर से अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो क्या होगा? ये आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी 20। तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आ रहा है लेबर में, पहले 15 थी, अब क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, और कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर अपने आउटपुट को 50% इंक्रीज करवाना है, देखो पहले आउटपुट कितनी थी? 10 थी, डबल ही ना इंक्रीज करवा रहे, 50% इंक्रीज करवा रहे हो आउटपुट को, तो लेबर को भी उतना ही इंक्रीज करवा दोगे,
और कैपिटल को भी उतना ही। तो लेबर अगर पहले 10 थी वो 15 इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल अगर पहले 5 थी वो 7.5 आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करना है, अब इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देना है। ये E1 है, ये E2 है, इन तीनों पॉइंट्स को क्या है जोड़ दीजिए और ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन एक्सपेंशन पाथ बन जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशन पाथ का नाम देते हैं। कि मतलब आप आउटपुट किन किन अकॉर्डिंग तरीके से ले रहे हो, आपको बढ़ानी है या कम करनी है, तो कितनी आप लेबर कितनी आप कैपिटल लेकर चल रहे हो। लेकिन लेबर एंड कैपिटल दोनों ही एक प्रपोर्शन में ही इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो इसे हम लोग एक्सपेंशन पाथ का नाम देते हैं। अब ये चीज़ तो आपकी हो गई। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि रिटर्न्स टू स्केल कैसे निकाले जाते हैं। सपोज ये हमारे पास कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, आउटपुट है वो किसके इक्वल होती है, ए के अल्फ़ा एंड एल की पावर क्या होती है, बीटा, जिसको हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, ये सेम होता है। अब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाए, इन दोनों का सम इक्वल टू 1 आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये हमारा होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का सम ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये आपका देखा जाता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। ये आपकी अल्फ़ा कैपिटल का है, लेबर क्या है, लेबर की क्या पावर है, बीटा है। तो ये आपका हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल अगर दूं तो ए अगर मैं मानकर चलूँ के की पावर 0.8 है, लेबर की पावर 0.2 है, इनका अगर सम करते हो 1 आ जाएगा, इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई हो रहे हैं। मतलब लेबर और कैपिटल एक रेशियो में दोनों है, बढ़ रही है और उतनी उतनी क्या है, प्रोडक्शन भी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो क्या होगा कि आपके जो स्केल है वो बढ़ रहे हैं, लेबर कैपिटल आप थोड़ी सी कम यूज़ करके भी आपके जो स्केल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डिक्रीजिंग है तो मतलब लेबर कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन में उतना इंक्रीज नहीं आ पा रहा है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल आपके तब अप्लाई हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।